नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दार्थ क्लासेस में। और जैसा कि आप जान रहे थे, हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की। और प्रायद्वीप के अंतर्गत पठार के अंतर्गत हमने लगभग जो प्रायद्वीप के पठार के जितने भी पठार थे उन सबका अध्ययन कर लिया, जिनका मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक बच गए थे उसमें सबसे पहला आता है पश्चिमी घाट। क्या आता है भाई? पश्चिमी घाट। ये रह गया था हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है भाई। इसके अलावा हमारा रह गया है पूर्वी घाट। क्या रह गया भाई? ये हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया अपना पश्चिमी घाट। ठीक है भाई। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पश्चिमी घाट। क्या रहेगा आज का हमारा टॉपिक? पश्चिमी घाट। इससे पहले जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल टॉपिक शुरू करने से पहले जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें नई नई वीडियो देखने के लिए। साथ से लाइक शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमने अध्ययन क्या किया। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया हिमालय पर्वतमाला। इसका अध्ययन किया हिमालय पर्वतमाला का, जो अपने कहां से कहां तक थी? ये अपनी थी हिमालय पर्वत। क्या थे भाई? हिमालय पर्वतमाला। दूसरा हमने अध्ययन किया अरावली पर्वतमाला। कौन सा अध्ययन किया? अरावली पर्वतमाला का। तीसरा हमने अध्ययन किया यहाँ पर मालवा का पठार। किसका अध्ययन किया? मालवा का पठार। इसके बाद हमने अध्ययन किया बुंदेलखंड का पठार। किसका अध्ययन किया? बुंदेलखंड के पठार का। इसके बाद हमने अध्ययन किया यहाँ पर बघेलखंड के पठार का। किसका अध्ययन किया? बघेलखंड के पठार का। इसके बाद हमने यहाँ अध्ययन किया छोटे नागपुर के पठार। छोटा नागपुर, छोटे नागपुर के पठार का। इसके बाद हमने अध्ययन किया यहाँ पर मेघालय के पठार का। कौन सा भाई? मेघालय का पठार। यहाँ हमने देखा राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी भाई? राजमहल की पहाड़ियाँ। यहाँ हमने देखा मैकाल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? मैकाल की पहाड़ियाँ। यहाँ हमने देखा विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी देखी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है भाई। यहाँ हमने देखी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यहाँ हमने देखा भाई दक्कन का पठार। और यहाँ देखा हमने कर्नाटक का पठार। ठीक है भाई। दक्कन के पठार को हम क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का पठार। यहाँ हमने अध्ययन किया तमिलनाडु के पठार। किसका अध्ययन किया?
इसका अध्ययन किया तमिलनाडु के पठार का। इसके बाद यहाँ हमने अध्ययन किया तेलंगाना के पठार, तेलंगाना के पठार का। और यहाँ हमने देखा दंडकारण्य पठार। कौन सा? दंडकारण्य पठार। इन सभी पर हम क्या कर चुके हैं भाई? चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। ठीक है। इसके अलावा यहाँ हमने देखा महादेव की पहाड़ियाँ। कौन सी? महादेव की पहाड़ियाँ। ठीक है भाई, इनका हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं और कहाँ पर किस लिए प्रमुख है और किस रूप में उसका विस्तार है, कितने क्षेत्रफल के अंतर्गत वे विस्तृत है। ये लगभग हमारे कवर हो चुका है, सारे पठार कवर हो चुके हैं, पहाड़ियाँ कवर हो चुकी हैं। अब हमारा जो टॉपिक बच रहा है वो एक तो पश्चिमी घाट बच रहा है और एक पूर्वी घाट बच रहा है। कौन सा बच रहा है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो यहाँ हम पश्चिमी घाट का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज किसका अध्ययन करेंगे? पश्चिमी घाट का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई। पश्चिमी घाट को देखेंगे। हाँ, तो भाई हमने देख लिया था अपने मानचित्र में कि हमने कब कब का क्या क्या अध्ययन किया था। अरावली पर्वतमाला भी देखी थी, मालवा का पठार भी देखा था, सबको देख लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है जो पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं भाई? सह्याद्री पर्वत श्रेणी। किस नाम जानते हैं इसको? सह्याद्री पर्वत श्रेणी। यानी कि जो हमारी पश्चिमी घाट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? सह्याद्री पर्वत श्रेणी। इस नाम से हम जानते हैं। तो जो पश्चिमी घाट है इसका प्रारंभ नर्मदा और ताप्ती नदी से। किससे होता है? ताप्ती नदी से प्रारंभ होता है और लास्ट में कहां तक जाती है भाई? कन्याकुमारी तक। या अंतरिक्ष बोल सकते हैं इसको, कुमारी अंतरिक्ष भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक विकसित है। यानी कि जो पश्चिमी घाट है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, वो नर्मदा नदी से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। यानी कि पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 1200 किलोमीटर है। क्या है भाई? 1200 किलोमीटर है। यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है, ऊंचाई के अनुसार तो इसकी कितनी है? 1200 किलोमीटर है।
यहाँ पड़ता है भाई गोवा, क्या स्थित है? गोवा। और गोवा के बिल्कुल मध्य से, गोवा के बिल्कुल मध्य से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या जाता है भाई? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोवा के बिल्कुल मध्य से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? मध्य से गुजरता है। तो 16 डिग्री अक्षांश साहित्य पर्वत श्रेणी को या पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? दो भागों में बांटता है, जिसमें पहले का नाम क्या हो जाएगा भाई? उत्तरी साहित्य श्रेणी, और दूसरे का हो जाएगा दक्षिणी साहित्य श्रेणी। क्या नाम हो गया भाई? उत्तरी साहित्य श्रेणी और दक्षिणी साहित्य श्रेणी। इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। उत्तरी वाले भाग को जो चौड़ाई है, यानी हम कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी घाट की चौड़ाई 50 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 50 किलोमीटर। यानी कि ये वाला हिस्सा है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर। और वहीं हम दक्षिणी वाले भाग की बात करते हैं। किसकी? दक्षिणी वाले भाग की बात करते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी घाट की चौड़ाई 65 से 80 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 65 से 80 किलोमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी घाट के बजाय दक्षिणी पश्चिमी घाट है वो कैसा है? चौड़ा है। कैसा है भाई? चौड़ा है। इसके अलावा गुजरात में गिर की पहाड़ियां, क्या है भाई? गिर की पहाड़ियां कहाँ है? गुजरात। पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही आती हैं, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? गिर की पहाड़ियां। क्या है भाई? गिर की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट क्या है भाई? पश्चिमी घाट एक पर्वत ने होकर एक भ्रंश कगार है। क्या है भाई? भ्रंश कगार। किसका है भ्रंश कगार? प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणियां हैं, एक पर्वत ने होकर क्या है? एक भ्रंश कगार है। क्या है भाई? भ्रंश कगार है। और ये कगार किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का कगार है। किसका है भाई? प्रायद्वीपीय पठार का ये कगार है। उत्तरी भाग को हम कोंकण तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट। और दक्षिणी भाग को हम मालाबार तट भी कहते हैं।
किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। कोंकण तट है जो गुजरात से गोवा तक है। कहाँ तक है? गोवा तक है। और मालाबार तट है जो गोवा से केरल तक है। कहाँ तक है? केरल तक। ठीक है भाई। तो ये था हमारा पश्चिमी घाट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? साहित्य पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और यह पर्वत श्रेणी है जो ताप्ती नदी से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक जाती है। कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 1600 किलोमीटर है। और इसकी औसत ऊंचाई 1200 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 किलोमीटर है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या आंसर भाई? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसे दो भागों में विभाजित करता है, जो कि गोवा के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? गोवा के मध्य से गुजरती है। उत्तरी भाग को हम उत्तरी पश्चिमी घाट या उत्तरी साहित्य श्रेणी या कोंकण तट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी पश्चिमी घाट, उत्तरी साहित्य श्रेणी या कोंकण तट के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार गुजरात से गोवा तक है। कहाँ तक है भाई? गुजरात से गोवा तक है। जबकि दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी पश्चिमी घाट किस नाम से? दक्षिणी पश्चिमी घाट या दक्षिणी साहित्य श्रेणी या फिर मालाबार तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मालाबार तट के नाम से जानते हैं, जो गोवा से केरल तक है। कहाँ तक है भाई? गोवा से केरल तक है। ठीक है भाई। गुजरात के अंतर्गत गिर की पहाड़ियां स्थित हैं। किसकी पहाड़ियां स्थित हैं? गिर की पहाड़ियां जो गुजरात में है। और ये गिर की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध है भाई? एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी पश्चिमी घाट है जो कम चौड़ाई है। कैसा है भाई? कम चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर। कितनी है? 50 किलोमीटर। जबकि दक्षिणी पश्चिमी घाट की चौड़ाई अधिक है। कितना है? 65 से 80 किलोमीटर है। कितना है भाई? 65 से 80 किलोमीटर है। और ये जो पर्वत है, ये एक पर्वत नहीं होकर क्या है? एक भ्रंश कगार है। क्या है भाई? भ्रंश कगार है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। और नीलगिरी पर्वतमालाएं कौन सी भाई? नीलगिरी पर्वत श्रेणी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी किसको? पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाती है। किससे मिलाती है? पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाती है। कौन सी? नीलगिरी पर्वत श्रेणी। ठीक है भाई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसकी हमने चर्चा की, पश्चिमी घाट या साहित्य पर्वत श्रेणी। इसका हम दूसरा भाग कल बनाएंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां आती हैं, और उन पहाड़ियों के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। और जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य रूप से दबाएं नई नई वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।